ये थे अपने पास आई के पार्ट्स ऑफ आई। अब हम आई से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है अपने पास अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन ऑफ आई, आंख की समायोजन क्षमता। ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि फॉर एवरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना। दूसरा आता अपने पास परसिस्टेंस ऑफ आई, आंख की लिमिट कहो या परिसीमा कहो, इसमें क्या रहता है कि इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना स्टैंड्स फॉर 1/16th पार्ट ऑफ ए सेकेंड। 1/16th सेकेंड, सेकेंड के 16वें हिस्से तक ये रहता है। अब इसी दौरान अगर आपको दूसरी इमेज दिखाई दे तो आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अब ये इतना टाइम कैसे लग रहा है, जैसे इमेज यहां से उसकी रेज गई है, आंख के अंदर एंटर की, लेंस ने अपना काम किया, रेटिना पे इमेज बना, रेटिना से सिग्नल ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने सिग्नल पे एक्शन लिया है। इतनी प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है, 1/16 सेकेंड। और इसी परसिस्टेंस ऑफ आई का फायदा उठा रहे हैं सिनेमा के अंदर। एक सीन को दूसरे सीन से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट का ध्यान रखते हैं। या पहले क्या होता था कि पर्दे के ऊपर अलग अलग इमेज चिपका दी जाते थे, जो एनिमेशन करते ना वो इसी के ऊपर बेस्ड रहता है। अब पर्दे को अचानक से खींचोगे आप तो वहां पे आपको डिजिटल नजर आएंगे। वो पहले डिजिटल नहीं होती थी, इमेज ऐसी चिपका दी फिर उनको एकदम से पर्दे पे खींचा जाता था। तो इस तरीके से वो रहता था। तो ये रहता है अपने पास परसिस्टेंस ऑफ आई की कोई भी इमेज आप पे कितनी देर ठहरेगी, 1/16 सेकेंड। उसके बाद आता है अपने पास नियर पॉइंट ऑफ क्लियर विजन। नियर पॉइंट ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दिखाई देने का जो सबसे निकटतम बिंदु है, कितना है अपने पास। तो इसमें देखो अगर हम 3 कंडीशन लेके चले, एक तो हम अडल्ट यानी कि यंग के लेके चल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपने पास चाइल्ड के लेके चल रहे हैं तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर रहता है। और ओल्ड एज पर्सन की मैं बात करता हूं, बूढ़े व्यक्ति ओल्ड एज पर्सन की, तो उनके लिए माना जाता है नियरली 200 सेंटीमीटर। नियरली 200 सेंटीमीटर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अपने पास आता है फार पॉइंट ऑफ क्लियर विजन। ये निकटतम बिंदु था, ये दूरस्थ बिंदु है। फार पॉइंट ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दिखाई देने का दूरस्थ बिंदु, स्पष्ट दिखाई देने का दूरस्थ बिंदु। तो इसमें 2 केस बनते हैं, एक बनता है अडल्ट का, तो ये रहता है इनफाइनाइट, हमें अनंत तक स्पष्ट दिखाई देगा। और ओल्ड एज पर्सन के लिए अगर हम बात करें, ओल्ड एज पर्सन, तो ओल्ड एज पर्सन को कौन सा आई डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया रहता है। अभी जो मैंने आपको सिलियरी मसल्स सिखाया है, सिलियरी मसल्स अगर अपना काम छोड़ देंगी तो कौन सा आई डिफेक्ट होता है, प्रेस बायोपिया। तो उस केस में जो फार पॉइंट ऑफ क्लियर विजन है लगभग कहां तक रह जाएगा, 200 मीटर तक रह जाएगा। तो ये चीजें हमें ह्यूमन आई के बारे में बेसिक पॉइंट है, इन सबसे क्वेश्चन बनता तो ये जाननी थी। इसके बाद आता अपने पास आई डिफेक्ट, नेत्र दोष। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आई डिफेक्ट, नेत्र दोष के बारे में। सबसे पहले अपने पास आता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष। अब इसके बारे में जानिए, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, हम नजदीक की वस्तुओं को देख सकते हैं। कांट सी नहीं देख सकते। फार अवे ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को। इसका कोज क्या है, इसकी वजह क्या है, इस डिफेक्ट के होने के पीछे रीजन क्या है, तो वो सुनिए। ये मान के चलिए अपनी ह्यूमन आई है, तो जिस टाइम हमें डिफेक्ट होगा उस टाइम रेटिना इस तरीके से पीछे शिफ्ट कर जाएगी। डिफेक्ट के बाद आफ्टर डिफेक्ट रेटिना ये है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है। तो सर इससे क्या चेंज होगा, तो इससे चेंज ये होगा कि यहां जो अपना लेंस था, उस लेंस के अंदर जो अकोमोडेशन पावर है उसके कारण इमेज बना सकता है कहां पे, यहां पे। और अब रेटिना अगर पीछे शिफ्ट हो गया है, रेटिना इससे पीछे शिफ्ट हो गया है, तो वहां पे इमेज नहीं दिखेगा हमें। तो इसका कॉज क्या है, शिफ्टिंग ऑफ रेटिना। शिफ्टिंग ऑफ रेटिना अवे फ्रॉम आई लेंस। आई लेंस से दूर शिफ्ट कर जाता है। और इसके बाद कोच के बाद हम देखते हैं यहां से शिफ्टिंग ऑफ रेटिना अवे फ्रॉम आई लेंस। इसके बाद जो अपना कोच है, इससे क्या होगा कि फोकल लेंथ एफ विल बी, तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। फोकल लेंथ क्या हो जाता है मायोपिया में, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। अब इसकी वजह से तो ये सारी चीजें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को बढ़ाना है। इट मींस उसी रेंज को और आगे जाके मिलवाना। पहले यहां मिल रही थी, अब और आगे जाके मिलाना है, तो यहां पे डाइवर्जिंग लेंस का यूज होगा। अगर मैं इसके कोर की बात करूं, करेक्शन की बात करूं, करेक्शन तो डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा अपने पास, कॉनकेव लेंस। एक चीज का ध्यान रखिए, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ अगर हमेशा नेगेटिव है तो इसकी पावर भी क्या रहेगी, हमेशा पावर भी क्या रहेगी, पावर भी नेगेटिव रहेगी। और अगर आपके चश्मे का नंबर नेगेटिव में है, इट मींस आपको कौन सा आई डिफेक्ट है, मायोपिया है आपको। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, कहां देख सकते कहां नहीं देख सकते, वजह क्या है, फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा, करेक्शन में किस लेंस का यूज करेंगे, और उस लेंस की पावर क्या होगी। ये सारे क्वेश्चंस यहां से आपको देखने हैं। ये था अपना मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद देखते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद देखते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। मायोपिया को हम नाम दे सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और इसे क्या नाम दे सकते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस आई डिफेक्ट। अब इसमें आप देखोगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु को क्लियरली देख सकता है, जिसको ये आई डिफेक्ट है। तो नजदीक की वस्तु को क्लियरली नहीं देख सकता, ब्लड दिखाई देंगे इसे। कांट सी तो नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब कोच की बात करें, ऐसा होता क्यों है, वजह क्या है, तो वो देखो। ये अपने पास आई है, ये रेटिना है। मायोपिया में हमने देखा था रेटिना ऐसे पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा था, अवे फ्रॉम आई लेंस जा रहा था।
लेकिन इसमें रेटिना अवे की बजाय नजदीक आ जाएगा, इसमें रेटिना इस तरीके से आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखिए कॉज क्या है, तो कॉज है शिफ्टिंग ऑफ रेटिना क्लोज टू आई लेंस, आई लेंस के नजदीक ये शिफ्ट कर जाता है, ये इसकी वजह है। तो हाइपरमेट्रोपिया अपने पास आ गया था, वजह ये सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है। उसके बाद यहां से दूसरा पार्ट फोकल लेंथ, हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से फोकल लेंथ होना। उसके बाद करेक्शन क्या है, इसका इलाज क्या है, करेक्शन क्या है, उपचार क्या है इसका, इसके बारे में जान लेते हैं। करेक्शन है, देखो पहले यहां पे इमेज बनता था, अब नजदीक बनाना है। फोकल लेंथ अब क्या हो गया, बढ़ गया है, उसे घटाना है, तो कन्वर्जिंग लेंस लेके आना होगा। अभी सारी लेंस एक जगह फोकस करने वाला लेंस, तो आपको चाहिए कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग होगा, उत्तल लेंस का उपयोग होगा इसके करेक्शन में। और हम जानते हैं उत्तल लेंस के लिए एफ की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव, तो पावर भी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव यानी चश्मे का नंबर प्लस में है तो आपको हाइपरमेट्रोपिया है, माइनस में है तो आपको मायोपिया है। ये दोनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मायोपिया में रेटिना पीछे शिफ्ट हो रहा था, इसमें रेटिना आगे शिफ्ट हो रहा है। ये चीजें आपने यहां से देखी थी। मायोपिया में फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा था या इंक्रीज कर रहा है। चलिए आप इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या आता है अपने पास, वो जान लेते एक बार। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, दूरदृष्टि दोष। इससे आगे आता है अपने पास प्रेस बायोपिया, दूरदृष्टि दोष। अब इसमें हम क्या जान सकते हैं, प्रेस बायोपिया के बारे में हम क्या जान सकते हैं वो देखिए। सिम्टम्स क्या है, तो यहां पे कैन की बजाय कैन नॉट सी आएगा दोनों कंडीशन में। ना तो बहुत नजदीक का देख सकता है और नो बहुत ज्यादा दूर का, नियर बाई ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसके लिए मैंने बताया था ओल्ड एज पर्सन को ये आई डिफेक्ट होता है, इसे हम ओल्ड एज आई डिफेक्ट का नाम भी देते हैं, ओल्ड एज आई डिफेक्ट। तो ना तो बहुत नजदीक का देख सकता, उसके लिए नियर पॉइंट ऑफ क्लियर विजन लगभग 200 सेंटीमीटर हो गया है। और फार पॉइंट, फार अवे ऑब्जेक्ट को भी ये नहीं देख सकता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए फार पॉइंट ऑफ क्लियर विजन कहां तक शिफ्ट हो गया है, फार पॉइंट ऑफ क्लियर विजन इसके लिए हो गया है इनफाइनाइट से घट के 200 मीटर तक। तो यहां से अब इसका कॉज क्या था, किसकी वजह से होता है ये, तो कॉज था इसका वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मांसपेशियां जब कमजोर हो जाएंगी तो लेंस की अनेबल टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ accommodation of eye, accommodation of eye। ये वाली प्रॉपर्टी वो नहीं शो कर पाएंगी, यानी लेंस की जो थिकनेस और थिननेस थी उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसका करेक्शन क्या है फिर, इसका करेक्शन है बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, द्विफोकसीय लेंस,
द्विफोकसीय लेंस, ये इसका करेक्शन है। बाइफोकल लेंस कैसे होगा, इसमें ये वाला पार्ट रहेगा अपने पास कॉन्वेक्स, नजदीक का देखने के लिए, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप कौन से पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, इस वाला। और ऊपर वाला पार्ट रहता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ये वाला पार्ट आप यूज कर रहे हो जैसे टीवी वगैरह देखने के लिए, टीवी या फिर किसी मैच को देखने के लिए, किसी भी ड्राइविंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीजें अपने पास प्रेस बायोपिया से रिलेटेड, इसे नाम दिया जाता ओल्ड एज आई डिफेक्ट। उसके बाद आता है अपने पास अस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता, इसके बारे में जानिए ये क्या है। इसे दूसरा नाम दिया जाता है एक्सिस डिफेक्ट। एक्सिस डिफेक्ट अक्ष दोष, एक्सिस डिफेक्ट अक्ष दोष। अब इसके बारे में जानिए क्या होता है। देखो आपने देखा होगा कई पर्सन देखते ऐसे हैं और बात कर रहे होंगे किसी और से, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मतलब इसे हम भैंगा रोक देते हैं, जैसे ऐसे फेस रहेगा बात कर रहे होंगे हमसे। तो इस तरीके का आई डिफेक्ट क्या कहलाता है, अस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाती है। इनके लिए एक्स एक्सिस यहां हो जाएगा, इनके लिए एक्स एक्सिस शिफ्ट कर जाएगा। ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ ढंग से नहीं देख सकते हैं। यानी कि यहां से देखें कि ये अपने पास अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो इनके लिए क्या रहेगा, ये इनके लिए इस तरीके से रहेगा, कॉर्नर से बेंडिंग आपको नजर आएगी। तो ये वाली चेंज आ जाती है इनके अंदर एक्सिस, ये अस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता के दौरान। अब इसकी वजह क्या है, इसका कोज क्या है, तो कोज है इर्रेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की अनियमित शेप। और करेक्शन क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। ये इसका करेक्शन है। तो ये था अपना अस्टिग्मेटिज्म अक्ष दोष। उसके बाद है अपने पास कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता, inability to identify the difference between colors या different between different color, अलग अलग रंगों की पहचान ना कर पाना, ये कहलाता है वर्णांधता। अलग अलग रंगों की पहचान ना कर पाना ये कहलाता है वर्णांधता। ये हेरिडिटी डिजीज है, वंशानुक्रम होती है, इनहेरिटेंस से होती है, हेरिडिटी डिजीज है। उसके बाद हम यहां से देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसका कोज क्या है, तो शॉर्टनेस, किसकी कमी से या किसके अंदर डिफेक्ट आने से, शॉर्टनेस ऑफ कोन सेल्स, शंकु कोशिका की वजह से।
शंकु कोशिका की वजह से ये रहता है। उसके बाद हम देखते हैं यहां से अपने पास नेक्स्ट क्या आता है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। मैक्सिमम ये किस कलर में आपको दिखाई देगा, ये रेड और ग्रीन के अंदर आपको दिखाई देगा इस पेयर के लिए। और जिनको आई डिफेक्ट हो, ये कलर ब्लाइंडनेस होता है, ना उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता, ना उसे आर्मी वगैरह में भर्ती किया जाता, क्योंकि ये रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल में पहचान नहीं कर पाएंगे। तो ये था अपना कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट अपने पास कलर ब्लाइंडनेस के बाद कैटरेक्ट। मोतियाबिंद, कैटरेक्ट मोतियाबिंद। इस केस में क्या हो जाता है, हम पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंड हो जाते हैं। पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंड हो जाते हैं, या तो हम आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। इसका कोज क्या है, हार्डनिंग ऑफ या हार्डनेस ऑफ किसका, एक्वस ह्यूमर, हार्डनिंग ऑफ एक्वस ह्यूमर। और उसके बाद यहां से हम देख रहे हैं कैटरेक्ट करेक्शन क्या है, बाय ऑपरेशन रिमूवल ऑफ हार्ड एक्वस ह्यूमर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन कॉन्टेक्ट विद न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे बोलते हैं ना सूर्य ग्रहण के समय सूर्य नहीं देखना चाहिए, तो इस तरीके से इन कॉन्टेक्ट विद न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय इन कॉन्टेक्ट विद न्यूक्लियर रिएक्शन, ये रेडिएशन नाभिकीय विकिरणों के संपर्क में आने पर, न्यूक्लियर रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने पर कौन सा डिफेक्ट होगा, आपको कैटरेक्ट होगा, मोतियाबिंद होगा। तो ये सारी चीजें थी अपनी आई डिफेक्ट से रिलेटेड। तो हमने देखा ह्यूमन आई के पार्ट्स, हमने देखा ह्यूमन आई से आगे अपने पास कि किस वजह से ये जो आई डिफेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, या कौन कौन से आई डिफेक्ट हो रहे हैं, और उसके अलावा क्या क्या इनका करेक्शन है, कैसे हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो इस सेशन में ह्यूमन आई से रिलेटेड अपना कंसेप्ट पूरा होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।